अगर गंजी धुली हुई ना मिली तो 4 बातें, अगर अंडरवियर धुला हुआ ना मिला 50 बातें, कपड़े धुले हुए साफ ना मिले तो बेशुमार बातें, रोटियां गरम ना मिली तो बेशुमार बातें। नौजवान सुन, वो बीवी है, वो तुझे तो तू रात के तारीकी में बाहर से काम करके भी आएगा, और जब वो नेक बीवी होगी तो तेरे लिए भैया का भैया अरे का नाम इस्तेमाल करता है। वो लोग अपनी आदतों को अपनी बनवा का भैया ले मान ना दे आगे जाएगा नहीं हो और रात कट रही हो, शौहर बीवी से नाराज हो, बीवी शौहर से नाराज हो, और एक ही जगह सो रहे हो या दूर दूर हो, उससे ताल्लुक नहीं है। अगर बीवी और शौहर के रिश्ते में दरार पैदा है तो रब्बुल जलाल फरमाता है और महबूब नबी फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी लोगों को बतला दो कि शौहर और बीवी के दरमियान में अगर कोई तनाव पैदा होता है तो दुनिया नहीं रब नाराज होता है, रब नाराज होता है। जब रब नाराज हो जाएगा तो हमारा कोई काम बनेगा? कोई काम नहीं बनेगा, बनता काम भी बिगड़ जाएगा। और आज तो प्यारे कुरान की आयत करीमा है ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इस दौर में अपनी बीवी से लेकर के बच्ची तक को खुद अपनी निगाहों से देखो। मैं कह दूं कि आपकी बेटी है या आपकी बच्ची है या आपकी बीवी को मैंने गलत जगह देखा है तो लोगों अपनी बीवी के उठे हुए हाथों, अपनी बीवी पर उठे हुए उंगलियों को पहले बाद में नीचे करना, पहले खुद अपनी बीवी पर रखना, अपनी बीवी के ऊपर नजर रखना। तुम्हारी बीवी तुम्हें पाकर के जब माँ बाप को ठुकरा सकती है तो फिर कैसे उसकी गैरत गवारा करेगी जो गैर माँ बाप के सामने अपने घूंघट को उठा देगी। आगे इस्लाम की शादियां ऐसी होंगी। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, कि मैंने जो थोड़े दिन पहले ही एक वाकया आपको सुनाया कि आने पे रोशन जमीर की वो गुलाम जो मुसलमान तो ना थी लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो रात की तारीकी में जब वो सफर कर रही थी तो वो मुसलमान नौजवान था, उसने गलत तरीके से अपने आप को उस औरत के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया, शौहर को मार दिया। शौहर को जब उसने मारा है प्यारे, शौहर को मारने के बाद उस घोड़े के साथ वो मियां और बीवी दोनों वापस आते हैं। अरबी घोड़ा था, अरबी घोड़े पर जब सवार होकर के दोनों लोग आते हैं तो उस वक्त एक राजा था, राजा का नाम तो याद नहीं। उस राजा ने देखा, लोगों ने शिकायत की कि हुजूर एक नौजवान जोड़ा है, जो नौजवान जोड़ा ऐसे तो पेशे से वो सुनार है लेकिन उन लोगों ने फला शख्स को मार डाला है, उनको कैद कर लिया गया। राजा ने उन्हें जब कैद कर लिया तो कैद करने के बाद राजा ने उन्हें कैद कर लिया। कैद करने के बाद उनसे सवालात पूछे गए, बताओ तो सही कि जो मामला तुम तक हम तक पहुंचा है उसकी सच्चाई कहाँ है? तो उन लोगों ने वो दिन दोनों हिंदू भाई ने और उसकी आलिया ने कहा था हुजूर, मैं राजा भी हिंदू था, कहा कि हुजूर जो चीज इन्होंने कहा बिल्कुल सच है कि मेरे साथ एक नौजवान था, वो नौजवान जंगल में मारा जा चुका है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, उसके अरबी घोड़े को हम लोग लेके यहाँ आ गए हैं, हमारे दरवाजे पर अरबी घोड़ा बना है। तो उन्होंने पूछा था बताओ ये पूरा का पूरा मामला क्या है? तो उसने कहा था हुजूर इसका मामला ऐसा है कि वो शख्स मुझ पर गंदी नजर रखा करता था, लेकिन गंदी नजर के साथ साथ मैं जब भी उस दिन अपने शौहर से शिकायत किया करती थी, मेरे शौहर उस चीज के ऊपर अमल नहीं करते थे बल्कि अहले ख्याल न करते थे, हमेशा उसको टाल दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब हम अपने रिश्तेदार के पास जा रहे थे उस वक्त अखंड भारत था, पूरा भारत एक था, हमारी मजबूती एक थी, हमारी शान एक थी, हमारा मकाम एक था, हमारा प्लेटफॉर्म एक था, काफी बड़ा हमारा हिंदुस्तान था। उस वक्त लाहौर के जंगलों में वो दोनों जब जा रहे थे तो उस
वक्त उसने गौस से मदद मांगी थी, जब गौस से उसने मदद मांगी थी, उस इलाके में एक शख्स रहा करते थे, उनका नाम याद नहीं, लेकिन राजा का नाम ये था, राजा रंजीत सिंह थे। वो राजा रंजीत सिंह के पास मुकदमा पहुंचा। राजा रंजीत सिंह के पास जब मुकदमा पहुंचा है, राजा रंजीत सिंह ने पूछा कि बताओ मामला क्या है। कहा कि मामला सारा इस तरीके से है, उसने मुझे मेरे शौहर को मार दिया, मेरे शौहर की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने मुसलमानों के अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारा। अब्दुल कादिर जिलानी जब मदद के लिए सामने आए, तो मैंने क्या देखा कि दो निकाब पोश आते हैं और निकाब पोशों ने आकर के मेरे शौहर को जिंदा कर दिया, और जिसने मेरे शौहर को मारा था उसको आपने खत्म कर दिया, आपने कत्ल कर दिया। जब वो शख्स कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद हमें अरबी घोड़ा मिला, उन लोगों ने ही घोड़ा दिया। मैं घोड़ा लेकर के अपने मकान पर चली आई, अपने मकान पर घोड़े को बांध दिया। मुसलमानों ने देखा, मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। उन लोगों ने हमको जाना कि हम कातिल हैं, और शिकायत आप तक पहुंची है, मुकदमा आपके पास आ गया। हुजूर हम कातिल नहीं है, पूरा का पूरा मामला ये है। कहा इसका कोई चश्मदीद गवाह है। तो उन हिंदू भाइयों ने कहा था, उस औरत ने कहा था कि हुजूर फला शख्स है। कहा कि वो जो लोगों को देख करके जब दुनिया हंसती है तो वो रोना शुरू कर देता है, जब दुनिया सोती है तो वो जागना शुरू कर देता है, जब दुनिया खामोश होती है तो चिल्लाना शुरू कर देता है।